हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। इज वॉइस क्लियर? नितिन, कॉल कर लियो क्लास के बाद, क्या करना चाहिए डेफिनेटली बताऊंगा। तेरे पास नंबर है मेरा? सॉरी यार, वो पेन नहीं मिल रहा था एक्चुअली ना। पेन मिल गया अब। ये मेरा नंबर है बेटा, तू कॉल कर लियो, तुझे ना अच्छे से गाइड कर दूंगा कि तुझे क्या करना चाहिए। वैसे बहुत सिंपल है, रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करना है। और जब मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, मतलब 12th का पोर्शन स्टार्ट करूंगा मैं 25 तारीख से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, तो सबसे लाइव आई हो। अगर तू लाइव कंफर्टेबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग देख। मेरे 98% स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। कुछ बच्चे आते हैं बस, तू देख पा रहा होगा, ठीक है ना। कंफर्टेबल रहता है उसको, उनको रिकॉर्डिंग देखते हुए। उसका रीजन है, कंफर्टेबल क्यों रहता है, क्योंकि वो इजिली लाइव के अंदर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि वो कई बार लेट हो जाते हैं और लाइव क्लास में पीछे नहीं हो पाता। दिस इज नॉट यूट्यूब क्लास। रिकॉर्डिंग देखना तेरे लिए बेटर रहेगा। बढ़िया से नोट्स सुना, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बाद लॉ, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, पीएनसी, बाइनोमियल, 6 चैप्टर हो गए हैं। सेट स्टार्ट हो जाएगा आज, सेट रिलेशन खत्म हो जाएगा जल्दी, और 12th क्लास का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेट रिलेशन के बाद सीक्वेंस सीरीज, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 25 तारीख से, फिर पूरी 12th चलेगी। 12th चलेगी मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, पूरी कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो भाई तेरे पास नंबर भी है, कॉल कर लियो क्लास के बाद, 1 घंटे बाद। आज की क्लास के अंदर हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। देखते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा, जितनी भी थ्योरी हमने समझी, इतना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया, क्या उसके थ्रू हम कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नहीं। तो आइए आपको मैं ले चलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। 2-4 पेपर करेंगे, देखते हैं हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 2023 का यहाँ पे पहला पेपर है, सेकंड पेपर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। 2023 का पहला पेपर में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था हमारा बाइनोमियल से।
अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सिक्स टर्म दे रखी है बाइनोमियल के अंदर 5600। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है x की पावर -8/3। ठीक है ना, 2023 का पहले पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले x की पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्र लॉग एक्स। लॉग एक्स को मैं लॉग एक्स लिखूंगा, ln x नहीं। याद रखना अलजेब्रा के अंदर जब भी लॉग की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो हमेशा कॉमन लॉग होता है बेटा। क्या होता है? कॉमन लॉग। देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है बेस 10। अगर ये बेस 10 नहीं भी देता ना तो बेस 10 ही मानता। पावर 8, पावर 8 कह रहा है। इसकी जो सिक्स टर्म है, इसकी जो सिक्स टर्म है वो 5600 है। क्या है? 5600। और आपको कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है। सिक्स टर्म 5600 है। ठीक है जी। तो अब सिक्स टर्म क्या होगी? 8c5 x की पावर -8/3 की पावर 8 - 5 3 और एक्स स्क्र लॉग x की पावर 5 इक्वल टू कितना? 5600। दिस इज गिवन टू अस। 8c5 56 होता है तो इसको इसके काट के 100 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 100। बेटा 25 तारीख से कर देंगे। ये 3 से 3 कट गया। यहां पे जो बच गया दैट इज एक्स स्क्र लॉग एक्स की पावर 5 है ये। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स की पावर -8 रह गया, यहाँ एक्स की पावर 10 हो गया और ये लॉग एक्स की पावर 5 हो गया और ये 100 आ गया यहाँ पे। अब मैं इस एक्स को काट देता हूं तो ये एक्स स्क्र बच गया, लॉग एक्स की पावर 5 रह गया इक्वल टू 100। ये बन गया। अब मैं सोच रहा हूं कि बेस 10 का लॉग ले लूं मैं दोनों तरफ, है ना। बेस 10 का लॉग ले लूं तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं क्या होता है बेस 10 का। तो बेस 10 का अगर लॉग लेता हूं तो दोनों तरफ लेंगे तो एक्स स्क्र इंटू लॉग एक्स की पावर 5 इक्वल टू 100 के ऊपर लगेगा जब लॉग बेस 10 का। तो ये बन गया। ठीक है जी। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? 2 लॉग बेस 10 एक्स प्लस 5 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 एक्स इक्वल टू 2। ये बन गया। कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे यार, कुछ गड़बड़ हो गई यार। क्वेश्चन को चेक करना चाहता हूँ दोबारा से। एक्स की पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्र 5600। सिक्स टर्म दे रखिए 5600 ना। एक्स की पावर -8/3 एक्स स्क्र लॉग एक्स। ठीक है ना, ये बन गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? डन है यहां तक? अब इसको सॉल्व करना है आपको। एक्स स्क्र लॉग एक्स की पावर 5 इतना। क्वेश्चन था।
तो x की वैल्यू 10 सेटिस्फाई कर रही है इसको, हिट एंड ट्रायल लगाएं तो है भाई, है ऑप्शन 10 सेटिस्फाई कर रहा है। 10 डालेंगे कितना आ रहा है, आ रहा है नहीं, हिट एंड ट्रायल से काम बन रहा है, और अगर मैं वैसे करूंगा तब भी बन जाएगी बात, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं लगा लेंगे। ऐसा बन गया, हिट एंड ट्रायल लगा लो इसमें ना, इसके बाद हिट एंड ट्रायल लगा लो, ये तो बाद में फिर ग्राफ से होगा क्वेश्चन ना। एक्स के लिए 10 सेटिस्फाई कर रही है यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, नहीं ठीक है जी। तो एक तो ये क्वेश्चन था, उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स है, ये पहली क्लास का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई और 3x प्लस 3y, दोनों की पावर सेम है, तो होल पावर 4 लिखने में कोई बुराई नहीं है, होल पावर 4 लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 8xy हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, पावर 4 आ गई। अब आपके पास एक फॉर्मूला था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस, वो लगाइए, n का काम कर रहा है 4, r का काम हो रहा है 3, क्योंकि टर्म्स r जो होती हैं बेस में जो ब्रैकेट होता है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 6 सी 2, 15 टर्म्स आ गई, 6 सी 2 15 होती है, कितनी टर्म्स आ गई 15, बोलो क्लियर, हाँ जी, इज दिस क्लियर और नॉट, बेसिक क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखा रखा है मैंने, बचपन में सिखा दिया था, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था, इस बात का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था। तो आइए और देखते हैं अगर कुछ मिलता है माल पानी तो। बाइनोमियल थ्योरम के कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार 3 भी आए हैं, कई बार 4 भी आए हैं, अब तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में तो बाइनोमियल नहीं आता, एक साथ ही चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, उसके दोबारा कभी कभी बीच में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर कैलकुलस स्टार्ट हो जाए तो फिर कैलकुलस चलती है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो ट्रिग्नोमेट्री ही चलती है, इस तरह का खेला होता है इसमें। मतलब एनडी के पेपर में ये एक बात चीज अच्छी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो सारे क्वेश्चन एक साथ ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, कैलकुलस स्टार्ट होगी तो एक साथ कैलकुलस के मिलेंगे। अब मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन होगा बाइनोमियल का 2023 के पहले पेपर में, तो 2021 में चलते हैं, 2021 के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, 2021 के 22 के सॉरी 2022 के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ निकलता है इससे तो 2022 में, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर, सेम वैसा ही क्वेश्चन जो अभी किया है, यहाँ पे तो बल्कि इजी वाला काम हो गया, पावर तो 9 है ही, इंटू तो करेंगे ही, नो डाउट इन दैट, लेकिन साथ में यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस 4/x हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे फायदा ये है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ऐड कर दो बस, अगर बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है और मल्टीनोमियल है तो फिर n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लगाना है, लेकिन बाइनोमियल के अंदर भी लगा सकते हो, आना यही 10 ही है, लेकिन बाइनोमियल में हम डायरेक्ट याद करवा देते एक ऐड कर दो, तो सीधा सीधा 10 आंसर आ गया। तो ये 2022 के पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द दिस, एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस वाई की पावर 10, x प्लस वाई की पावर 10 एक एक्सपेंशन दे रखा है,
उसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, among all the coefficient of the term the coefficient of the sixth term has the highest value। याद रखिए, याद रखिए एनसीआर के अंदर मैं सिखा देता हूं, याद रखिए, टॉपिक डाल लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एन इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो एनसी एन बाई टू होती है, मतलब आर की जगह एन बाई टू डालोगे तो मैक्सिमम आ जाएगी अगर एन इवन है तो। अगर एन इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर। एनसीआर का क्या मतलब है? एनसीआर का मतलब है इसमें एनसी जीरो छुपा है, एनसी वन छुपा है और एनसी एन तक छुपा है। अब इस कोफिशिएंट्स की, इनकी वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो एन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एन इवन है तो आर को एन बाई टू डालोगे तो एनसीआर मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर एन ऑड है तो आर को आपको एन माइनस वन बाई टू डालना पड़ेगा या आर को एन प्लस वन बाई टू डालना पड़ेगा, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एनसीआर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करती है दोस्त। एन अगर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर की होती है एन बाई टू, और अगर एन ऑड है तो आर की वैल्यू होती है एन माइनस वन बाई टू, या उसको एन प्लस वन बाई टू भी यूज कर सकते हो। मतलब कोई आपसे पूछे अगर 40 सी आर के अंदर, 40 सी आर के अंदर कितने कॉम्बिनेशन है? 40 सी जीरो है, 40 सी वन है, 40 सी टू है, 40 सी 40 तक है। कोई पूछे कि इन 41 टर्म में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, तो आप एन को देखिए, एन क्या है? 40। 40 एक इवन नंबर है तो आएगा 40 सी 20, ये वाला फंडा। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एनडी के एग्जाम में, कह रहा है among all the coefficient of the term the coefficient of the sixth term has the highest value। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कोफिशिएंट जो होगा, पहली बात तो मैं बता देता हूं कोफिशिएंट होगा क्या इस एक्सपेंशन का, 10C0 10C1 से लेके 10C10 तक, है ना। तो यहाँ पे 10C5 जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ पे 10C5 मतलब सिक्स टर्म बिल्कुल ठीक है। सिक्स टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सिक्स टर्म क्या होगी सोचो, सिक्स टर्म होगी 10C5 x की पावर 5 y की पावर 5, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 10C5। ये हुआ का ना हाईएस्ट कि नहीं हुआ? हाईएस्ट कि नहीं? बिल्कुल हुआ, है ना। क्या हुआ? हाईएस्ट वैल्यू देगा, क्योंकि 10CR जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा जब R की वैल्यू 5 होगी। The coefficient of the third term is equal to the coefficient of ninth term। coefficient of third term होगी 10C2 और coefficient of ninth term होगी 10C8। तो दोनों के coefficient क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर आपने बचपन में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ये हमारा 2022 का पहला पेपर चल रहा है। कितने बेसिक क्वेश्चन पूछता है, कितने बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब करने में भी मतलब अजीब लग रहा है यार। इतने बेसिक क्वेश्चन कौन करता है यार? ये तो वैसे ही वहां जाके कर लेना, इसके इन क्वेश्चंस की क्या प्रैक्टिस करनी है? ये तो अच्छे क्वेश्चन आए तो कुछ प्रैक्टिस कराऊं, ये तो बहुत ही बेसिक बात लिखी हुई है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉपी, ये नोट करने वाली बात है, इसको जरूर नोट करिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा प्यारा सा। ये मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर की जो होती है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है। एन इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू एनसी एन बाई टू हो जाएगी, मतलब आर एन बाई टू हो जाएगा, और ऑड है तो बच्चे, ठीक है जी। तो आइए ले चले आपको कहीं दूर। मुझे लगता नहीं है अब कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी एक बार गेड़ी मार लेते हैं, नज़र मार लेते हैं, नज़रों को घुमा लेते हैं, क्या पता मिल जाए कोई बाइनोमियल का क्वेश्चन। मे बी समटाइम्स बीच में कहीं छुपा हो। वी मस्ट लुक एट। ये आ गया है, मिल गया भाई। इन द एक्सपेंशन x प्लस वन बाई एक्स की पावर 2n
व्हाट इज द n प्लस वन टर्म फ्रॉम द एंड से निकालनी है व्हेन अरेंज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। अरेंज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x का मतलब है कि सबसे पहले जो एक्सपेंशन की टर्म होनी चाहिए उसमें x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर कम होनी चाहिए। तो आपको तो पता ही है हम ऐसे ही करते हैं। अगर मैं इसके एक्सपेंशन करता हूं तो कैसे करूंगा, 2n/0 x की पावर 2n 1/x की पावर 0, ठीक है ना। 2n/1 x की पावर 2n-1 और 1/x। तो अभी देख रहे हैं डिसेंडिंग पावर में लिखा हुआ है ना, डिसेंडिंग में लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा कि rth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए कैसे सिखाया था, rth टर्म फ्रॉम द एंड, डू यू रिमेंबर, इक्वल टू n माइनस r प्लस 2h फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब वो कह रहे हैं कि n प्लस वन टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। n का काम कौन कर रहा है, 2n, तो 2n माइनस n प्लस 1 प्लस 2 एथ फ्रॉम स्टार्टिंग, कितना आ गया, n माइनस n प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, n प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग। तो n प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग से है वही एंड से है, ठीक है ना। n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड और n प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग हो गया और n प्लस 1 ही फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। तो भाई n प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले n प्लस 1 टर्म निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 2ncn x की पावर 2n माइनस n 1/x की पावर n। तो 2ncn n प्लस 1 टर्म निकालनी है, 2ncn आ रहा है, सी ऑप्शन। नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। इस एक्सपेंशन में जो n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड है उसको मैंने पहले निकाला बाय दिस फॉर्मूला, rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2h फ्रॉम द स्टार्टिंग। कोई भी टर्म अगर आप किसी एक्सपेंशन में एंड से निकालना चाहते हो तो पहले पता लगाओ कि वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की है। तो स्टार्टिंग से मैंने पता लगाया कौन से नंबर की है, n माइनस आर प्लस 2h फ्रॉम द स्टार्टिंग में n का काम 2n कर रहा है, r का काम n प्लस 1 कर रहा है, प्लस 2 लगा। तो जो स्टार्टिंग से है वही एंड से है, तो मतलब n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड और n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग सेम है। अब n प्लस 1 टर्म मैंने निकाल ली, उसका कोफिशिएंट मांग रहा है, तो 2ncn चमकेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ मिला माल पानी। 3 क्वेश्चन तो हो गए हैं, बाइनोमियल के 3 क्वेश्चन तो ढूंढ लिए हमने, बस अब कैलकुलस स्टार्ट हो गई है तो वी कैन से बहुत है। अब आइए 2022 के सेकंड पेपर पे देखते हैं इसमें क्या माल पानी है, इसमें क्या छुपा है। पहला ही क्वेश्चन मुझे दिख गया, दूसरा ही क्वेश्चन मुझे दिख गया है, इंग्लिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 की पावर n NCR इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है, 2 की पावर r NCR। इसमें अगर मैं r की वैल्यू 0 डालता हूं तो कितना आएगा, NC0, इसको NC0 NCR कहते हैं। C NCR अगर ऐसे लिखा हुआ है कभी तो इसका मतलब NCR ही है। 2 की पावर 0 प्लस NC1 2 की पावर 1 NC2 2 की पावर 2 NCN 2 की पावर n। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए और आपसे पूछे क्या है, तो आप एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ, मैं 1 को इन्वॉल्व कर सकता हूं n-0 करके, क्योंकि 1 ना कभी भी किसी से मल्टीप्लाई होके उस पर अफेक्ट नहीं डालता। 1 की खास बात है, 1 इंटू 3 है ना तो 3 रहेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 ही 5 रहेगा, 5 चेंज नहीं होगा। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। जब किसी नंबर को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। तो 1 का एक दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। सबसे पहले बताओ कि मैं अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 की पावर n माइनस 0 लिख दूं तो कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पे, बिल्कुल ना पड़ेगा भाई। NC1 इसके बीच में कहीं 1 को घुसा दूं ऐसे n-1, प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से यहां पे अगर मैं घुसा दूं n-n करके तो प्रभाव पड़ेगा, ना पड़ेगा भाई।
ध्यान से देखिए, ये एक एक्सपेंशन है बाइनोमियल का, nc0 a की पावर n माइनस है 0 b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ncn 1 की पावर n माइनस n, मतलब a की पावर n माइनस 1 b की पावर n। तो एक तरह से एक्सपेंशन है 1 प्लस 2 की पावर n का। तो दिस इज 3 की पावर n, बी ऑप्शन। शमका, आज सेमीफाइनल है, कौन जीतेगा भाई? कसम से, मतलब दिमाग मेरा वहीं चल रहा है एक्चुअली ना, ठीक है ना, कि कितने पे ऑल आउट कर देगी इंडिया, 50 पे के 60 पे, 100 पे। लेकिन टक्कर का मुकाबला तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला तो टक्कर का है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया सीधा सीधा ले जाएगी मैच। मैं तो ये तो बोलूंगा नहीं कि इंडिया नहीं लेके जाएगी, है ना। तो मैं तो इंडिया को ही सपोर्ट करूंगा ना यार, न्यूजीलैंड को थोड़ी ना करूंगा, ठीक है ना। ओहो, पैराग्राफ, अच्छा, 3 क्वेश्चन के साथ पैराग्राफ। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 आइटम। ये 3 आइटम दे रखी है बेटा, और ये आइटम्स जो हैं बहुत ही अच्छी आइटम है। कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस क्यू एक्स की पावर 9। What is the value of q if the coefficient of x cube and x की पावर 6? x की पावर वाला क्वेश्चन आ गया, तो जनरल टर्म से फटाक से पता लगा लेते हैं कि r क्या लेना है। तो आपको x क्यूब चाहिए, तो r को 3 लेना पड़ेगा। तो कॉफिशिएंट आ गया 9c3 p की पावर 9 माइनस 3 6 q की पावर 3, और x की पावर 6 का कॉफिशिएंट, तो r को 6 लेना पड़ेगा, 9c6 p की पावर 3 q की पावर 6। 9c6 9c3 को काट देगा, क्योंकि ncr ncn माइनस r के इक्वल होता है। ये कट के 3 रह जाएंगे, ये कट के 3 रह जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? तो p इक्वल टू q आ गया, तो q की वैल्यू p आएगी, नहीं? बताओ बताओ बताओ। इसके नीचे देखते हैं और कौन सी आइटम दे रखी है। ये आइटम तो बिल्कुल नॉर्मल आइटम थी। What is the ratio of the coefficient of middle term in the expansion when expanded in ascending powers of x? Ascending powers of x में अगर आपको एक्सपेंड करना है, तो पहले तो देखते हैं हमारा जो एक्सपेंशन है वो है p प्लस क्यू एक्स की पावर n। हमारा जो एक्सपेंशन है डेट इज p प्लस क्यू एक्स की पावर n। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? nc0 p की पावर n क्यू एक्स की पावर 0। असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, nc1 p की पावर n माइनस 1 क्यू एक्स की पावर, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब एकदम सही चल रहा है। एक्सपेंशन को हमने कुछ हिलाना नहीं है। और यहाँ पे 9 है, तो आपको कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा? तो मिडिल टर्म पहली बात तो 2 होंगी, एक होगी n 9 प्लस 1 बाई 2th, और एक होगी 9 प्लस 3 बाई 2th, मतलब एक होगी फिफ्थ टर्म। कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट का रेशियो निकालना है। फिफ्थ टर्म क्या होगी? 9c4 p की पावर 5 q x की पावर 4, और सिक्स टर्म क्या होगी? 9c5 p की पावर 4 q की पावर q x की पावर 5। तो इनका कॉफिशिएंट का रेशियो निकालना है, तो कॉफिशिएंट है 9c4 p5 q4। अच्छा देखो, एक्सटेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ऊपर जो रखना है रेशियो, मतलब मिडिल टर्म का रेशियो, तो ये ऊपर ये नीचे, 9c5 p की पावर 4 और q की पावर 5। 9c4 से 9c5 कट गया, तो p ऊपर आ गया, q नीचे आ गया, तो p बाई क्यू इसका आंसर है, बी ऑप्शन। नहीं, क्या आंसर है? p बाई क्यू। क्लियर है मामला? बताइए बताइए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड एक्स फोर आर इक्वल? क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट बराबर हो? क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट? तो यहां पे p प्लस क्यू एक्स की पावर 9 है ना। अभी मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में r को 2 लेना पड़ेगा। 9c2 p की पावर 7 q की पावर 2 और x4 बोल रहा है वो, तो 9c4 p की पावर 5 q की पावर 4। 9c2 जो होता है 9c2, पहले तो थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। 9c2 है 9 इंटू 8 अपॉन में 2। ये p जो है 5 से कट के p स्क्वायर रह गया, ये q कट गया पूरा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 24। p कट गया था, यहाँ q स्क्वायर रह गया। अब ये 9 8 गया, 9 8 गया, 2 यहाँ से 12 गया, 6 दूनी 12, 7 बटे 2 आ गया। तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 बटे 2। बी ऑप्शन चमक गया, बी ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके अंदर, 2022 के सेकंड पेपर में 4 क्वेश्चन आए। एक पैराग्राफ में आ गया 3 क्वेश्चन और एक हमारा बेटा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था एक। अब आगे देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो। मुझे लग नहीं रहा मिल रहा है। ये तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आइए आइए आइए, शाबाश 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 शाबाश। आई डोंट थिंक सो कि और क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चंस हैं। मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, और पेपर का उठाएंगे हम। 2021 को उठाते हैं। 2021 के पहले पेपर को देखते हैं, कुछ मिलता है माल पानी तो। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन कितना सिंपल है। आपको कह रहा है कि C0 C1 C0 से लेके आर द कोफिशिएंट ऑफ, जो मैंने आपको सीरीज लिखवा रखी है, NC1 से लेके NC2 से लेके NCN तक, ये सीरीज नंबर 2 है। सीधा सीधा आंसर है 2 की पावर n-1। ध्यान से देखिए बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन कितना सीधा आ गया यार, एकदम सीधा क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखते हैं, मतलब जितनी मैंने चीजें आपको करवाई हैं सारा कुछ उसी से पूछा जा रहा है, सारा कुछ उसी से पूछा जा रहा है। कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर मिल जाता है बाइनोमियल का तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ हमने छोड़ी चीजें, थ्योरी मैंने कोई छोड़ी तो नहीं है ना। पहले तो मुझे पता है मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, लेकिन आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं छुड़वाया, सारी मेहनत करनी है बस तुमको। अब कॉपी रिवाइज करनी है, सारा पेपर ही वहीं छुपा है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मैं छुड़वाता हूँ, ठीक है ना। मेरी वीडियो जो मैं देता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, बहुत ही खतरनाक वीडियोस है वो, बहुत ही खतरनाक कंटेंट है उसमें। तुम हल्के में ले रहे हो यार, तो अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाओ और उड़ा डालने का, उड़ा डालने का, ठीक है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास ना अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, ठीक है। बहुत कम बच्चों को ऐसा मौका मिलता है कि घर वालों ने बाहर भेज रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे घर पे बैठ के पढ़ रहे हो आराम से रिलैक्स होकर। कई लोगों को बाहर भेजा होता है, तो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन? इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर की पावर 5 है, तो इसको आप 1 प्लस 2x की पावर स्क्वायर लिख सकते हो। बाइनोमियल में कभी कन्वर्ट होना तो कर दिया करो। तो 1 प्लस 2x की पावर 10 आ गया। ये आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है बना दिया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म अगर आपको निकालनी है तो मिडिल टर्म जब n इवन होता है तो मिडिल टर्म होती है n/2 + 1। तो यहाँ पे मिडिल टर्म होगी छठी टर्म, 6 टर्म इज मिडिल टर्म। तो पहले 6 टर्म निकाल लेते हैं। 6 टर्म आएगी 10c5 1 की पावर 5 2x की पावर 5। तो 10c5, तो कोफिशिएंट कितना आ गया 10c5
इंटू 2 की पावर 5। अब 10c5 जो है ये 252 होता है और ये 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 टू द 4 एंड में 4 होना चाहिए, आ गया 8064। तो बाइनोमियल में मैंने कन्वर्ट कर लिया पहले, उसके बाद मिडिल टर्म निकाली। बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद मिडिल टर्म निकाली। और देखते हैं कुछ मिल, ओहो, ये देखिए कितना सीधा क्वेश्चन है। NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक की वैल्यू निकालनी है ना भाई। क्या क्वेश्चन है? NC1 से लेके NC2 से लेके NCA, तो अभी करा था हमने, कितना आया था? 2 की पावर n-1। नहीं, अब ये 2 की पावर n-1 कौन सी सीरीज देगी ये देखना है। जीपी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपको जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला भी तो आता है, ये होता है कि नहीं? तो अगर मैं इस सीरीज को देखता हूं, इस सीरीज को, तो इस सीरीज के अंदर टोटल क्लियर दिख रहा है कि n टर्म्स है और ये जीपी सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है। तो अगर मैं SN का फॉर्मूला लगाता हूं A1 R2 की पावर n-1 2 -1, तो यहाँ पे 2 की पावर n-1 आ गया। तो मतलब आप कह सकते हैं सी ऑप्शन इज कनेक्टिंग टू दिस 2 की पावर n-1। मतलब हमने कनेक्ट कर दिया बाइनोमियल थ्योरम को जीपी के साथ। किसके साथ? बाइनोमियल थ्योरम को जीपी के साथ। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो एक ये क्वेश्चन आ गया था। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। इस सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। याद रखिए, सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा। जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 प्लस एक्स की पावर n के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2nc0, और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2nc2n। नहीं, इसका सम मांग रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। आपको मैंने 1 प्लस एक्स की पावर n की ब्यूटी तो करवाई रखी है, एंड में करवाई थी, याद है? तो यहां पे अगर मैं इस एक्सपेंशन को करता हूं तो कितना आएगा? 2nc0 प्लस 2nc1 x प्लस 2nc2 x स्क्वायर 2nc2n x की पावर 2n। तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म, इनके कोएफिशिएंट का सम मांग रहा है, इनके कोएफिशिएंट का सम। तो 2nc0 1 होता है, 2ncn 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आ गया। बी ऑप्शन चमक गया, बी ऑप्शन चमक गया। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको ना 4 से 5 पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करवाया है आज की क्लास में। मुझे लग नहीं रहा कि और क्वेश्चन इसमें बाइनोमियल का होगा। बाइनोमियल के जितने क्वेश्चन थे आ गए, इसमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 5 के आसपास क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं बाइनोमियल के। चलिए एक पेपर और उठा लेते हैं, जैसे 2021 को खत्म कर देते हैं। पहला पेपर तो कर दिया, दूसरा भी उठा ही लेते हैं, खत्म करेंगे हम। उसके बाद 2020, 19, 18, 17 का तुम लोग करिए और बताइए आप लोगों के आंसर्स आते हैं कि नहीं। देखते हैं इसमें क्या मालपानी छुपा है बाइनोमियल का, हमने जो करवाया है क्या उससे कनेक्टेड है। अभी तक तो जितने क्वेश्चन करें जो करवाए उसी से कनेक्टेड था। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर दिखी होगी आपको, एवरीथिंग इज देयर। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना करवाई हो। ठीक है, बेशक वो टर्म्स रिलेटेड हो, जनरल टर्म्स रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा कॉपी से क्वेश्चन आया था मेरे, ये भी सीधा सीधा कॉपी से क्वेश्चन था। बताओ, यहाँ तो बाइनोमियल थ्योरम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया अब तक, 20 क्वेश्चन निकल चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन ठीक सा लग रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी टर्म्स निकालने का क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनोमियल। अगर आप बाई में कन्वर्ट कर पाते हो तो करने का प्रयास करना है। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 को आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर की पावर कितनी है? 21। तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए की पावर होगी 42। तो आपको करना क्या है, अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पूछी जाए तो आपको ट्राई करना है कि किसी तरीके से उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर पाए। तो ये बाइनोमियल में क्लियर कट दिख रहा है, एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स सीधा इसको ऐड करिए, 1 3 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 3। समझ पा रहे हैं बात को? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 3। तो मेरे दोस्त ये हो गया हमारा बाइनोमियल की कहानी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई बाइनोमियल का और कुछ मसाला मिल जाए जो हमने करवाया हो। जी हमने तो सभी कुछ करवाया, हमने तो कुछ छुड़वाया ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मिल जाए बस, हमें तो क्वेश्चन चाहिए, थ्योरी हमारे पास है। अब वो कहता है देखो, एक एक्सपेंशन में पी क्यू आर एस बी द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सेकंड n n n+1 एट टर्म।
आपको मैं भी बताया था पिछली 2022-21 के जो पहला पेपर हुआ था उसमें अभी बताया था कि पहली टर्म का कॉफिशिएंट ऐसी एक्सपेंशन में और लास्ट का कॉफिशिएंट सेम होता है, फर्स्ट का सेकंड का सेकंड लास्ट का थर्ड लास्ट का कॉफिशिएंट सेम होता है। अब वो कह रहा है पी जो है वो फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है, मतलब NC0 ये पी है, क्यू क्या है सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट NC1, आर जो है वो nth टर्म का कॉफिशिएंट मतलब सेकंड लास्ट का NC1, और एस जो है वो n+1 टर्म मतलब लास्ट टर्म का तो NC0 NC सेम होता है ना, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट क्या हो गया n+1 तो NC0 ही लिख दिया मैंने। अब ये है हमारे पास P है 1, Q है n, R है n और S है 1। आपको बोल रहा है PS प्लस QR, PS 1 QR 1 प्लस n स्क्वायर। कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, ओ माय गॉड। कितने ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस है रे। ठीक है जी, और देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो। ये तो इजाजत लेंगे आपसे। PYQs के मैंने धागा खोल दिया है। PYQs मतलब आइडिया दे दिया 5 पेपरों का कितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 5 पेपर का आप करो, काफी है, इतना ही PYQs काफी होते हैं। ठीक है ना, PYQs से क्लियर हो गया। अब इसमें से मुझे लगता नहीं और कोई क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन इसमें से पकड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने, है ना, हो गया। इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं इसमें होंगे, होगा देख लेते हैं, फिर भी एक बनना है, थोड़ा और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ छूटे ना। 2021 का ये फर्स्ट पेपर है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ठीक है, तो ये हमारा PYQs से हमें पता लग गया कि हमने जो पढ़ा है, कंटेंट दिया है मैंने आपको, वो एकदम वेरी गुड कंटेंट है, और आप कॉपी को रिवाइज किया रहो, सारा पेपर ही उसी में छुपा है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हुए आगे बढ़ते हैं, सेट स्टार्ट करेंगे, आज ही सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।